सुन लिया ना, चाची की बात भी सही है जागृति। जो हमने सोचा अगर वो नहीं हुआ तो खतरे में पड़ जाएगा मेरी बहन माधुरी का फ्यूचर। आप डरिए मत दीदी, जमीन वालों को कॉल करके एक दिन का समय मांगेंगे। तुरंत वो हार्ड डिस्क किसके हाथों में है, किसके हाथों से अदला बदली हुई है, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है। हेलो। ठीक है, लोकेशन भेज दीजिए, हम पहुंच जाएंगे। क्या हुआ जागृति? हमें जिसकी तलाश थी वो मिल चुका है। चलो जाकर हालचाल लेते हैं। ये वही जगह है जहाँ विजय रहता है। अगर हार्ड डिस्क विजय के पास ही है तो आज हम हार्ड डिस्क के साथ ही वापस जाएंगे केदार। केदार वो आ रहा है। जब भी मैं आपसे कहती थी कि मुझे बाहर ले जाओ तो बजट की बात करते थे, और आज क्या हुआ, मेरे कहने से पहले ही बाहर ले जा रहे हैं। हमारी जिंदगी में अब से बजट की कोई चिंता नहीं होगी। ये सरप्राइज तुम्हारे लिए। ये हमारी है? हाँ। इतनी महंगी कार हम खरीदेंगे ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा था। इतने दिनों से मैं जो सपना देख रही थी उसे आपने आज सच कर दिया। चैनल में काम करके बस 50,000 कमाने वाला एक एम्प्लॉय अचानक से 15 लाख की गाड़ी कैसे ले सकता है? इतने पैसे इसके पास कहाँ से? सिर्फ चैनल के लिए ही नहीं केदार, चैनल के साथ साथ चैनल की इंफॉर्मेशन बाहर वालों को सप्लाई करने का पार्ट टाइम काम भी करता है। ऐसी एक कार क्या 2-3 कार भी एक साथ खरीद सकता है। कार देखकर ही खुश हो रही हो? अंदर भी तो देखो। ये अब मेरा है क्या? हाँ? अब तक तो मुझे सिर्फ डाउट ही था केदार, लेकिन ये सब देखकर मुझे यकीन हो गया है। मुझे जो हार्ड डिस्क चाहिए वो विजय के पास ही है। हेलो भाई। पैसे और कार पहुंच गए? पहुंच गया भाई। थैंक यू भाई। डील के हिसाब से जो तय हुआ था वो मैंने दे दिए। अब तुम हार्ड डिस्क लेकर मेरी बताई हुई जगह पे आ जाओ। मैं अभी आता हूँ भाई। विजय ध्यान से, उसमें क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है अभी तुम नहीं जानते। अपनी जान दांव पर लगा दूंगा, पर हार्ड डिस्क को सुरक्षित आप तक पहुंचा दूंगा भाई। चलो हमें निकलना होगा। पहले मंदिर जाएंगे, उसके बाद तुम जाना। नहीं, मुझे एक हार्ड डिस्क तुरंत किसी को देना है, बस वो देकर कहीं भी जा सकते हैं। चलो चलो जागृति, किसी भी हाल में उससे हार्ड डिस्क लेनी होगी। आप कौन है? तुमसे बस 10 मिनट अकेले में बात करनी है। कार से उतरो। चलो। आपको मुझसे क्या काम है? एक पुलिस को चोर से क्या काम होता है, वही काम है। चोर? यहाँ चोर कौन है? हम पुलिस से है ये तुझे समझ आ गया, लेकिन हार्ड डिस्क बदल कर ओरिजिनल हार्ड डिस्क लेकर जाना ये एक क्राइम है, ये तुम्हें समझ नहीं आया? हेलो, चोर और मैं मीडिया में काम करता हूँ। जरा सोच समझ कर बात कीजिए। मुझे चोर साबित करने के लिए क्या सबूत है? हमने कहा सिर्फ बात करनी है, इसके लिए तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? डरता तो वो है जो क्राइम करता है। अगर तुमने क्राइम नहीं किया तो डर क्यों रहे हो? नई कार, वाइफ के लिए नेकलेस, हार्ड डिस्क की अच्छी कीमत मिली है तुम्हें। देखो, एक बात तो क्लियर हो गई है कि वो हार्ड डिस्क तुम्हारे पास ही है। हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। पुलिस की मार कैसी होती है पता है ना?
अगर प्यार से नहीं दी तो पुलिस की मार से वो हार्ड डिस्क निकलवाएंगे, लेकिन लेकर रहेंगे। इसलिए प्यार से कह रहा हूँ, हमें हार्ड डिस्क दे दो। अनजाने में तुमसे गलती हो गई, इसलिए तुम्हारी सजा कम करवाने की कोशिश करेंगे। हार्ड डिस्क दो और ये बता दो कि ये काम तुमसे किसने करवाया। ये प्रॉब्लम यहीं पर सॉल्व हो जाएगी। दे दूंगा। हार्ड डिस्क कार में ही है, अभी ला कर देता हूँ। जाओ लेकर आओ। ए, भाग रहा है, पकड़ो। ए, विजय, जैसा युवराज ने कहा था, कौशिकी ने उस हार्ड डिस्क के बारे में सोचना शुरू कर दिया है। मतलब उनके हार्ड डिस्क तक पहुंचने से पहले उस हार्ड डिस्क को मुझे अपने हाथों से खत्म करना होगा। जो भी चीजें मुझे चाहिए वो सब के सब एक ही जगह आ गए हैं। नाइस। अब मैं सारी प्रॉब्लम्स का फुल स्टॉप यहीं लगाऊंगा। गाड़ी चलाओ। ए, हेलो जेडी। मेनन, मिनिस्टर के पीछे रहकर ये जिसने सब कुछ किया वो है ये मेनन। जेडी जेडी जेडी, जैसे दुनिया गोल है, तुम और मैं कोई भी काम करें घूम घूम कर एक दूसरे के सामने आ ही जाते हैं, सामना हो ही जाता है। तुम्हारा सामना कर करके मैं बोर हो गया हूँ जेडी। इतने दिनों तक कोई भी पुलिस वाला मेरे सामने टिक नहीं पाया, इसलिए आज मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। ये मेरा फैसला है। मैडम जी के हाथ पैर तोड़कर अड्डे पर ले चलो। इन्हें कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी इसे लेकर के आएगा उसे मिलेगा लाइफ टाइम सेटलमेंट। याद रखना, ऐसा सुनहरा मौका बार बार नहीं मिलता। ये लोग हमारे मेहमान हैं, कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बस हाथ पैर तोड़ो और अड्डे पर ले चलो। जेडी, मैं तुम दोनों का इंतजार अड्डे पे करूंगा, संभल के आना। नहीं नहीं, मेरे लोग तुम्हें अड्डे पर लेकर आएंगे, ठीक है ना? बाय, चलता हूँ। हमारे हाथ लगते लगते फिसल गया वो केडी। हाँ, जागृति, ये विजय भी हाथ से निकल गया। फिर भी कितनी ही दूर जाएगा? उस विजय को तो घेर कर पकड़ लेंगे। विजय के घर के पास अपने 2 लोग लगा देते हैं। जब भी विजय या उसकी बीवी घर के आसपास होंगे, हमारे लोग हमें तुरंत इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है। हाँ, चलो चलते हैं। विजय पैसों से बिक गया? मुझे यकीन ही नहीं हो रहा जागृति। केदार की जान पहचान के पुलिस वालों को जब बताया कि विजय पर हमें शक है, तो तुरंत वो विजय को ट्रैक करके पकड़ने गए थे। लेकिन विजय मौका देखकर वहां से चला गया। मिनिस्टर के पीछे रहकर ये सब चलाने वाला मेनन है, और ये बात भी कंफर्म हो गई है।
मिलन ने आखिर चैनल को टारगेट क्यों किया? ये सब देखकर मुझे बहुत डर लग रहा है जागृति। आप फिक्र मत कीजिए दीदी, पुलिस वाले विजय को ढूंढने में लग गए हैं। वो ज्यादा देर तक छुप नहीं पाएगा। बस एक बार वो विजय मिल जाए, फिर हार्ड डिस्क भी मिल जाएगी। इस प्रॉब्लम से हम बड़ी आसानी से निकल जाएंगे दीदी। मुझे इस बात का डर नहीं है केदार। मिनिस्टर ने धमकी दी थी ना कि हम पुलिस के पास ना जाएं। तुम लोगों ने पुलिस को बता दिया। अब पता नहीं मिनिस्टर क्या करेगा, इस बात का डर है। मिनिस्टर हो या मेनन हो, फैमिली को या कंपनी को वो टच भी नहीं कर सकते दीदी। आप हिम्मत रखिए दीदी। हाँ, हम संभाल लेंगे ना। ये क्या मेरा मौत की खबर इतनी आसानी से दे रहे हो? बीच में पुलिस आ गई मतलब कैसे आ गई? क्यों आई? मेरे हर ऑपरेशन को जेडी टीम बर्बाद कर देती है। ये जानकर हो रहा है या अनजाने में, कुछ पता नहीं। यहाँ घर में आग लगी है, छह, और तुम उस आग में सिगरेट नहीं जला पा रहे हो? ये कहना चाहते हो? सही कह रहे हो ना? कौशिकी को अपने पैरों पे गिराऊंगा ये कहकर मुझे रोड पर लेकर आ गए तुम। सिचुएशन हैंडल कर रहा हूं, मैंने कहा मिनिस्टर, मुझे इरिटेट मत करो। हैंडल करने के लिए तुम्हारे हाथों में है ही क्या? विजय अपनी जान के डर से पता नहीं कहां चला गया। गलती से अगर वो ओरिजिनल वीडियो बाहर आ गई तो मिनिस्टर की पोस्ट से इस्तीफा देकर मुझे निकाल देंगे। तुम्हें समझ में आ रही है बात? कुर्सी चली गई तो दोबारा कमाया जा सकता है, पर जान चली गई तो वापस नहीं आते मिनिस्टर। सामने वाले की आंखों में डर देखना मुझे पसंद है, लेकिन मुझे कोई डर है ये बात मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेनन का मतलब होता है मौत। मौत से बढ़कर कौन सा डर होता है बताओ मुझे। सॉरी सॉरी मिलन, सॉरी। मैंने कहा ना, कौशिकी तुम्हारे पैरों पर गिरेगी और जेडी टीम को मैं हराऊंगा। ये बात तय है, तय है। तुम लोगों ने इस परिवार की जो भी मदद की है उसके लिए मैं बस एक मौका देती हूँ तुम्हें। बस ये एक मौका काफी है। इस बार मैं जरूर सबूत ला कर दूंगी। इतनी गहराई से तुम क्या सोच रही हो जागृति? हमारे एक फेक फोटो दीदी को दिखाने के कारण हमें इस घर में रहने दिया, इसकी खुशी मनाकर। ये बात तो मैं पूरी तरह भूल ही गई थी केदार, पर हमारा सफर कांटों से भरा है। ये बात तब तक पता नहीं चलेगी जब तक पैरों में कांटा ना चुभ जाए। हमारा सबूत झूठा है ये अगर पता चल गया, हमारी शादी झूठी है ये अगर पता चल गया, तो पता नहीं उसके बाद कोई भी सबूत लेकर आएंगे, उसकी कोई अहमियत नहीं होगी। हमारा दिया गया फोटो फेक है इसका शक होने से पहले ही हमें कुछ भी करके तुम सुधाकर जी के बेटे हो इस बात का सबूत हासिल करना होगा केदार। नहीं तो जिंदगी भर हम इस घर में कभी कदम नहीं रख पाएंगे। ये एंगेजमेंट होने के बाद हमारा पहला काम होगा प्रूफ ढूंढना। जागृति, बेटी जागृति, केदार। आंटी जी हमें बुला रही हैं, चलो। जल्दी करो बेटा। अरे ये दोनों कहाँ चले गए? बेटी निशिका, निशिका, तुम तैयार हो गई बेटी? ओहो, मतलब आपको मैं अभी भी याद हूँ माँ जी? मुझे लगा आप तो मुझे भूल गई हैं। ये क्या है बेटी, कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? वो आजकल आप जागृति का नाम जप रही है ना माँ जी, तो भला मैं आपको कैसे याद रह सकती हूँ? वैसे भी इस घर में कोई मेरी तरफ रहे या ना रहे, कोई मेरा साथ दे या ना दे, मुझे लगा आप मेरा साथ देंगी।
पर आप उसकी तरफ होकर मेरे खिलाफ हो गई माँ जी। ऐसा मैंने सोचा नहीं था। ये क्या है बेटी, ये सब बोल के तुम मुझे पराया कर रही हो क्या? इतने दिनों में तुमने मुझे बिल्कुल नहीं समझा। तुम्हें क्या लगता है मैं अच्छा बर्ताव क्यों कर रही हूँ उनके साथ? क्योंकि आपका प्यार उनके लिए बढ़ गया है। मैं उनसे प्यार क्यों करूंगी? वो दोनों क्या मेरे परिवार वाले हैं और वो लड़की क्या मेरी बहू है? शादी होने तक अच्छे से बात कर रही हूँ ताकि जय प्रभा जी के सामने अच्छी छवि बनी रहे। उन्हें शादी का मुखिया बना दिया है ये तुम्हारा कहना है, पर उन्हें नौकर बना रही हूँ ये मेरा कहना है। चाहे कितना भी महंगा टिश्यू क्यों ना हो, उससे हाथ पोंछ कर डस्टबिन में ही फेंकते हैं ना, जेब में रखकर घर तो नहीं ले आते ना। मैं भी उन दोनों का शादी होने तक इस्तेमाल करूंगी, उसके बाद घर से बाहर फेंक दूंगी। भरोसा कर सकती हूँ ना? या फिर आप मुझे झूठ बोलकर धोखा दे रही हैं माँ जी? मेरे साथ ऐसा मत करिएगा। तुम कहो तो भगवान जी के पास जाके मैं कसम खा सकती हूँ। चलो। हाँ, रहने दीजिए, मैं भरोसा करती हूँ। क्या हुआ चाची, आपने बुलाया? ये क्या बेटा, अभी थोड़ी देर में ही सगाई होने वाली है और तुम दोनों यहाँ आराम से खड़े हो। सारा काम देखना चाहिए था ना। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? जया प्रभा जी के आने का टाइम हो गया है। तुम दोनों बाहर जाओ और प्यार से लड़के वालों का स्वागत करो। अरे हमारी क्या जरूरत है, निशी और युवराज को भेज दीजिए तो उन्हें अच्छा लगेगा। तुम्हारे जाने से उन्हें अच्छा नहीं लगेगा क्या? ऐसी बात नहीं है चाची, वो हम। तुम माधुरी के लिए भाई जैसे ही हो ना, तो उसके भाई बनकर सगाई का सारा काम तुम्हें ही संभालना होगा। अच्छा ठीक है, हम अभी जाकर उनका स्वागत करते हैं। चलो। तुमने देखा ना बेटी, ये दोनों प्यार के कितने भूखे हैं। इनसे प्यार से चार मीठी बातें कर लो तो काफी है, फिर जो कहो ये वही करते हैं। अब इन्हें मैं अपने इशारों पे नचाऊंगी। निशी, लड़के वालों के आने का टाइम हो गया है ना, चलो जाकर उन्हें रिसीव करते हैं। जो लोग आएंगे उन्हें 2 बार रिसीव करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा ना? 2 बार रिसीव करने का क्या मतलब है सिस्टर? हम जाकर एक ही बार में तो रिसीव करेंगे ना। हमारे घर में हमारे फंक्शन में सारा काम हम लोग करें, ऐसा भाग्य हमारा कहाँ है? जागृति और केदार पहले ही जाके बाहर खड़े हो गए हैं लड़के वालों को रिसीव करने के लिए। शादी मेरी बहन की है, रिसीव वो लोग कैसे करेंगे? जाकर उनसे पूछिए। देखिए दोनों यही कहेंगे, हमारी बहन है तो हम भी काम में हाथ बटाएंगे। ये जागृति तो अपनी सारी हदें पार कर रही है। मदद करने के लिए उसे उंगली दी तो हाथ पकड़ के पीछे कर देती है। मैंने तो पहले ही कहा था। हाँ तो वो कुछ भी करेंगे, हम देखते रहेंगे क्या? जिन्हें घर में रहने दिया है उन्हें हम कुछ नहीं कह पा रहे हैं, जो खुद यहाँ रह रहे हैं उनसे क्या कहेंगे? जैसा तुमने कहा, सचमुच अगर केदार और जागृति लड़के वालों को रिसीव करने गए हैं तो वो जरूर प्यार से ही गए होंगे, अपना वर्चस्व दिखाने नहीं। निशी, लोगों को गलत समझना छोड़ दो। कभी कभी उन्हें ठीक से भी समझा करो तुम, तो तुम भी खुश रहोगी और घर में भी शांति बनी रहेगी। आपका क्या मतलब है दीदी? मैं घर की शांति भंग कर रही हूँ क्या? अच्छी बात बोली जाए फिर भी उसमें बुरा ढूंढने वाले तुम्हारे माइंडसेट को मैं क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा है। निशी, आपने जो कहा वो मेरे अच्छे के लिए कहा, तो वो अच्छाई इनको घर से निकालने से ही शुरू होगी दीदी। मेरे अच्छे के लिए मैं जो सुनना चाहती हूँ आप कहेंगी क्या? बोलिए ना दीदी, कहेंगी? निशिका, कौशिकी, अब तुम दोनों बस करो। आज के दिन तो झगड़ा मत करो, लड़के वालों के सामने हमारी इज्जत चली जाएगी। नमस्ते जी। नमस्ते, आइए। केदार, नमस्ते। आइए ना।
नमस्ते। नमस्ते। आइए ना।